तो दोस्तों, तो आज हम जानेंगे कि व्हाट इज़ रजिस्टर। रजिस्टर होता क्या है, इसका यूज़ क्यों करते हैं, इसका सिंबल कैसा होता है, उसके बारे में हम जानेंगे। तो पहले हम जानते, आप देख रहे इतने सारे रजिस्टर है और सबके अलग अलग टाइप से, साइज़ भी अलग है, कलर भी अलग है, सबके अलग अलग टाइप से। तो पहले हम जानते हैं कि रजिस्टर का यूज़ क्यों किया जाता है। व्हाट इज़ रजिस्टर, इसका यूज़ क्यों करते हैं। तो रजिस्टर का यूज़ क्यों करते हैं वो पहले आपको बताते हैं, उसके बाद हम जानेंगे कि इसका सिंबल क्या है, इसकी टेस्टिंग क्या है, इसका वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें। ठीक, रजिस्टर वो उपकरण है जो करंट को कंट्रोल करता है। अब करंट क्या होता है वो हम आपको बता देते हैं। किसी भी वायर में आप ऐसा वायर देखोगे, किसी वायर में है ना छोटा छोटा इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, आप वायर बोलो या कंडक्टर बोलो, ठीक है, उसमें छोटा छोटा इलेक्ट्रॉन होता है। जब हम यहाँ से वोल्टेज देते हैं 220, तो ये इलेक्ट्रॉन मूव करता है, और ये मूव करता है, उसी को हम करंट बोलते हैं। उसको कंट्रोल करने का ही काम रजिस्टर का होता है। तो रजिस्टर बेसिकली करंट को कंट्रोल करता है। जैसे एग्जांपल आप मान लो कि मेरे घर में एक मोटर लगा हुआ है, ठीक है, वो 10 एम्पेयर से चलता है, ठीक है। अगर यहाँ से कोई भी करंट आ रहा है, अगर वो 12 एम्पेयर में आ रहा है, तो ये मोटर का वाइंडिंग ख़राब कर सकता है। तो हम यहाँ पे रजिस्टर का यूज़ करते ताकि ये 2 एम्पेयर को कंट्रोल करे और इसको 10 एम्पेयर ही दे, जिससे हमारा मोटर सेफ रहे। नॉर्मल आपको एग्जांपल देते हैं, तो ये एक रोड है और यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है, और यहाँ से एक गाड़ी आ रही है, ठीक है। अगर इसकी स्पीड अगर कंट्रोल ना किया जाए तो ये बच्चे का एक्सीडेंट हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक ब्रेकर बनाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ये गाड़ी जैसे ये ब्रेकर के पास आएगी तो ये कंट्रोल हो जाएगी, फिर यहाँ तक स्लो स्लो चलेगी। तो क्या होगा, सेफ़ रहेगा, ये बच्चे सेफ़ रहेंगे, इसका एक्सीडेंट नहीं होगा। इस सेम यही काम है एक रजिस्टर का। कोई भी जो रजिस्टर्स के बाद जो कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं, कोई भी उपकरण यूज़ होते हैं, उसको जो वोल्टेज दिया जाता है, जो जितना भी करंट दिया जाता है, उसको ही कंट्रोल करता है रजिस्टर, ठीक है। तो आप एग्जांपल से समझ गए होंगे कि रजिस्टर का काम क्या होता है। तो अभी हम आपको इसका कलर कोड से इसकी वैल्यू निकालना दिखाएंगे, आपको कैसे वैल्यू इसका निकालते हैं, और मल्टीमीटर से टेस्ट करके भी वैल्यू बताएंगे कैसे वैल्यू निकालते हैं, कलर कोड से भी। और उसके बाद हम आपको सर्किट में भी दिखाएंगे कि कैसे चेक किया जाता है, ठीक है दोस्त। तो पहले हम देखते हैं कलर कोड से रजिस्टर का वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे आप देखो, इसमें कितने बैंड है, 4 बैंड, ठीक है। अब इसमें देखो कितने बैंड है, इसमें 5 बैंड है। तो सबके अलग अलग बैंड होते हैं, और ये जो बैंड में जो कलर होता है ना, ये ब्राउन, रेड, येलो और सिल्वर, इससे ही इसकी वैल्यू फाइंड आउट किया जाता है, ठीक है। मल्टीमीटर से अगर वैल्यू नहीं आता है तो इससे हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं कि ये कितने रेजिस्टेंस का है आपको। तो देखो दोस्तों, ये हमने कुछ कलर कोड पहले से बना के रखा है। जैसे कि ब्लैक है तो ब्लैक का 0 है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे 1 ओम से, ठीक है। ब्राउन का 1 है, मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। आप इस तरह भी लिख सकते हो और इस तरह भी लिख सकते हो, हमने दोनों लिखा है ताकि आपको। येलो का है 4, ग्रीन का है 5, मल्टीप्लाई करेंगे 10 किलो ओम से, या 10 का पावर 5, 10 का पावर 4, जैसा आपको करना है आप कर सकते हो। 100 किलो ओम से, 10 किलो ओम से, 1 किलो ओम से। हमने यहाँ पे दोनों ऑप्शन दिया है, दोनों मैं आपको लिखा ताकि आपको आसानी से समझ में आए, वायलेट, ग्रीन। अभी हम पहले इसका मल्टीप्लाई करके निकालते, ठीक है। क्या कलर है इसका, ब्राउन, ठीक। यहाँ देखो ब्राउन का क्या है, तो 1, ठीक है। तो हम पहला 1 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, रेड, तो प्लस में क्या लिखेंगे, रेड का क्या, 2, ठीक है।
ये 3 बैंड का है, ये 4 बैंड है ना, ये आपको है ना टॉलरेंस में ही काउंट होता है। यहाँ पे देखो टॉलरेंस, ठीक है। टॉलरेंस कभी किसी का आगे पीछे होता है तो टॉलरेंस मायने नहीं करता है। आप जब आगे वो मल्टीमीटर से काउंट करोगे तो टॉलरेंस पता चलेगा। अभी हम 3 बैंड है तो 3 बैंड का कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो हम इसको बराबर करेंगे तो इसका प्लस होता है 1 2, इसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे येलो, तो येलो का मल्टीप्लाई क्या है 10 किलो ओम्स, ठीक है, या 10 किलो ओम्स, या आप लिख सकते हो 10 का पावर। इसमें क्या होता है, इसमें हमेशा है ना जो रहेगा ना वो उसके साथ काउंट होगा, उसके साथ ज्वाइन नहीं होगा। आप सोचोगे 1 + 2 मतलब 3 होता है, नहीं, 1 + 12 भी होता है। ये रेजिस्टेंस का ही कैलकुलेशन है, ठीक है। तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे 2 रहेगा तो ये 2 2 22 होगा, ठीक है। यहाँ पे 3 रहेगा तो 3 2 32 होगा। उसके बाद आप थर्ड नंबर में जो भी रहेगा, अगर यहाँ पे 4 बैंड रहेगा तो ये जो ऊपर दिया हुआ इससे पहले अगर 4 रहेगा तो 4 वाला ही से मल्टीप्लाई करना, अगर थर्ड लास्ट रहेगा तो थर्ड वाले से ही मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इधर से कभी भी मल्टीप्लाई नहीं होता, इधर से होता है, ठीक। को एक ऐप में करके दिखाता हूँ, ठीक है। फ़ोन में एक ऐप है मेरा, आप भी डाउनलोड कर लेना, इलेक्ट्रोडॉक, ये ऐप है इलेक्ट्रोडॉक, ठीक है। यहाँ पे हम ऊपर जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे ये साइड वाला जो 3 डॉट है इस पर हम सेलेक्ट कर देंगे तो ये कितना है, थर्ड बैंड का है, तो थर्ड बैंड ऑलरेडी सेलेक्ट है, ठीक है। तो ये पहला क्या है ब्राउन, फिर क्या है सेकंड क्या है रेड, फिर क्या है येलो, तो कितना आ गया 120 किलो ओम्स, ठीक है। तो आप इससे करो या आप कॉपी में कैलकुलेट करो, उतना ही आएगा, ठीक है। अब हम आपको मल्टीमीटर से टेस्ट करके दिखाते हैं। तो मल्टीमीटर को हम सेलेक्ट कर लेंगे किलो ओम्स पे, ठीक है। तो 120 किलो ओम से हमें पता चल गया, नहीं पता हो तो आप ऐसे करके आगे पीछे करके आप कर सकते हो। तो हम 200 किलो ओम पे रखेंगे और इसको हम चेक करेंगे कितना आता है। ये देखो कितना आ रहा है, 119.9 आ रहा है, ठीक है। इतना चलता है 119 118 इतना चलेगा। आप इस पर आपको टेंशन नहीं लेना है, कभी भी परफेक्ट नहीं होता है, इतना चलेगा। बहुत ज़्यादा कम रहे या बहुत ज़्यादा रहे एक्स्ट्रा तो आप है ना फिर वो समझना है कि ख़राब है। इसका भी वैल्यू निकाल के देखते हैं। ये 5 बैंड का है, ठीक है, आपको दिख रहा होगा ग्रीन ब्लू ब्लैक ऑरेंज और ये सिल्वर है, ठीक है। तो इसको हम काउंट करेंगे। ग्रीन का हो गया 5, यहाँ पे देखो आप 5 है, और उसके बाद इसमें ब्लू है तो ब्लू का हो गया 6, ठीक है। उसके बाद ब्लैक है तो ब्लैक का हो गया 0, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया 5 6 0, तो यहाँ पे एक 0 आएगा, इनटू आएगा। यहाँ पे अब देखो ऑरेंज है तो ऑरेंज का क्या है, यहाँ पे देखो 1K, मल्टीप्लाई में 1K, तो 1 किलो ओम्स, ठीक है। 560 को 1000 से गुना करोगे तो कितना होगा 560 किलो ओम्स होगा, ठीक है। 560 किलो ओम्स होगा, ठीक है। अब हम मल्टीमीटर से इसकी वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो मल्टीमीटर को 560 किलो ओम्स है तो हम इसको मेगा पे सेट करते हैं, 2 मेगा पे सेट करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने इसको, ये आप देखो मल्टीमीटर में क्या आ रहा है 552, ठीक है, इतना चलता है, बंद कर सकते। अब हम आपको है ना सर्किट में दिखाएंगे कि रजिस्टर कैसा लगा होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक मशीन का सर्किट है, तो आप इसमें देखो ये सारे जितने लगे हुए ना सब रजिस्टर है, ठीक है, सारे रजिस्टर है, ठीक है। रजिस्टर को चेक करके दिखाता हूँ कि इसका क्या वैल्यू है, ठीक है। रजिस्टर हमेशा आप इसमें सर्किट में लगा हुआ मत चेक करना, वरना वैल्यू कभी भी नहीं बताएगा। मेरा पहले से निकला हुआ है, मैंने निकाल के रखा था। तो इस तरह का जब आपका निकला रहेगा ना इस तरह का,
तो ये आप चेक करना, तो बराबर वैल्यू बताएगा। कभी आर जो लिखा हुआ ना, आर सिंबल देखो आप बना होगा, ठीक है, इसका मतलब रजिस्टर होता है। और जिस तरफ आर लिखा रहेगा ना उस तरफ से काउंट करना है, हमेशा इस तरफ से काउंट करना जिस तरफ आर लिखा रहेगा, ये सीधा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो आप, पहला येलो है, फिर ब्राउन है, फिर ब्लैक है, फिर ऑरेंज है। तो हम आपको है ना पहले मल्टीमीटर से चेक करा देते हैं, फिर उसके बाद है ना हम आपको कैलकुलेशन करके बताएंगे। तो पहले हम 2K पे रखेंगे, फिर चेक करेंगे। देखो कोई वैल्यू नहीं दिखा रहा है, फिर हम 20 पे रखेंगे, कोई वैल्यू नहीं दिखा रहा है, ठीक है। फिर हम 200 ओम पे किलो पे रखेंगे, कोई वैल्यू नहीं दिखा रहा है, ठीक है। फिर हम 2 मेगा पे रखेंगे, ठीक है। ये देखो आपको 400 कुछ किलो ओम्स का है, 300 प्लस दिखा रहा है, 400 किलो ओम्स का है, ठीक है। ये निकला हुआ है तो देखो वैल्यू बता रहा है, ठीक है। और ये लगा हुआ है सेम है, लेकिन ये सही नहीं बताएगा, ये 205 बताएगा। मल्टीमीटर में आप देखो सही से, ये देखो 205 बता रहा है, क्योंकि ये सोल्डिंग है और ये एक लेग डी सोल्डिंग है। हमेशा आप है ना एक लेग डी सोल्डिंग करके चेक करना, तब आपको वैल्यू बराबर बताएगा, ठीक है। आप देखो 400 कुछ का वैल्यू हम आपको है ना बुक में कैलकुलेट करके दिखाएंगे, फिर ऐप में भी दिखाएंगे कि कैसे होता है। तो पहले आप बुक में देख लो, ठीक है। तो पहला क्या था, पहला था येलो, ठीक है। तो यहाँ पे आप येलो का देखो 4 है, तो यहाँ पे हम 4 लिख रहे हैं प्लस, ठीक है। फिर आप इसमें देखो क्या है, ब्राउन है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो ब्राउन का क्या है, 1 है, प्लस 1, ठीक है। फिर आप इसमें देखो ब्लैक है, ठीक है। तो ब्लैक का क्या है, 0, ठीक है। फिर आप इसमें देखो ऑरेंज है, और ये लास्ट है, ये ऊपर जो है इससे कैलकुलेट नहीं होगा, ये नीचे है इससे कैलकुलेट होगा। तो आर जो है लास्ट वो कैलकुलेट होगा। तो आर क्या है, आप देखो ऑरेंज है, ठीक है। तो यहाँ आप देखो ऑरेंज का क्या है, 1K, ठीक है। या 10 का पावर 3 लिख सकते हैं आप, या 1K लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम 1K कर सकते हैं, ठीक है। कैलकुलेशन 1K ओम्स, ठीक है। तो 4, ये 1 यहाँ आ जाएगा, ये 0 यहाँ आ जाएगा, कैलकुलेशन 1K। तो ये 410 को 1000 से कैलकुलेट करोगे तो 410 किलो आएगा, ठीक है। 410 मतलब 410,000, ठीक है, या 410 किलो ओम्स कहेंगे इसको। अब हम आपको ऐप से चेक कराएंगे, ठीक है। ऐप है, ठीक है। अभी कितना बैंड का है, ये टोटल 5 का है। अब देखो ये 5 का है, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो पहले हम 5 पे सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, 5, ठीक है। तो पहले हमारा क्या था, पहले हमारा था येलो, ठीक है। तो पहले हम येलो पे करेंगे, फिर हमारा था ब्राउन, फिर यहाँ पे देखो आप ब्राउन पे करेंगे, फिर हमारा था ब्लैक, फिर हम इसको ब्लैक पे करेंगे, फिर हमारा था ऑरेंज, फिर हम इसको ऑरेंज पे करेंगे। देखो 410 किलो ओम्स, ठीक है। तो हमने आपको आपका अगर रजिस्टर किसी सर्किट में लगा तो भी आप चेक कर सकते हो, या ओपनली रजिस्टर अगर आपका कहीं पे रखा हो इस तरह से, ठीक है, तो भी आप उसको कलर कोड से आप पहचान सकते हो। कलर कोड से आप मल्टीमीटर से चेक कर सकते हो। मैंने जैसे कैलकुलेट किया वैसे कैलकुलेट कर सकते हो। आप ऐसा चार्ट बना के रखना, या आपको ऑनलाइन पे आप सर्च करोगे तो ऐसा चार्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है। इस तरह का चार्ट बना के रखना, तो उससे भी आप कर सकते हो कैलकुलेट। आप इसको मल्टीमीटर से टेस्ट करके कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप ऐप से भी कैलकुलेट कर सकते हो,
आप रजिस्टर कहीं पे भी लगा हो, चाहे सर्किट में लगा हो या ओपनली कहीं पे हो, तो आप चेक कर सकते हो। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों के पास, ताकि उसे भी नॉलेज मिल सके। और आपको अगर इसी तरह का नया वीडियो चाहिए तो आप सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको नया वीडियो जब भी आए तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू दोस्त।